नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार, नई मूर्ति स्थापित। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर दिया था। संगठन के सदस्यों ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। वहीं प्रशासन ने रविवार को हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा सोमवार को दोबारा स्थापित कर दी गई है। वहीं पुलिस ने छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति तोड़ने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ पर्व की दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है, जो सूर्य देव और छठ मैया की उपासना के माध्यम से मानव और प्रकृति के मधुर संबंध का संदेश देता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छठ पर्व का प्रत्येक अनुष्ठान आस्था, चलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर उदयमान सूर्य की आराधना तक जीवन में अनुशासन, संयम और स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है। यह पर्व समाज में सामूहिकता, पवित्रता और पारिवारिक एकता की भावना को सशक्त बनाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस अवसर पर सूर्य उपासना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की स्वच्छता और समाज में सद्भाव बनाए रखने का संकल्प है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, बॉर्डर चेक पोस्ट से होगी तस्करों पर पैनी नजर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। रायगढ़ जिला प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस बार अवैध धान खरीदी और अंतर्राज्यीय तस्करी पर रोक लगाने के लिए 10 इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्ट पर कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी चित्ररंजन सिंह ने बताया कि किसानों से धान की खरीदी नगद व लिंकिंग दोनों माध्यम से 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। इस बार भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। कफन चोरों का कारनामा, सरकारी बीमा क्लेम से की करोड़ों की ठगी, 176 फर्जी सर्पदंश का भी खुलासा। जिले की न्यायधानी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार मामला न सिर्फ अस्पताल से जुड़ा है बल्कि सरकारी बीमा स्कीम में करोड़ों की ठगी का भी पर्दाफाश करता है। दरअसल लॉयल स्कूल रोड राजीव बिहार निवासी मनसुख लाल साहू की पत्नी फूलमती साहू की 3 साल पहले 19 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि वह बाथरूम में गिरने से घायल हुई थी। अपोलो अस्पताल में भर्ती करने पर डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज जताया और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। मनसुख लाल ने जब अस्पताल से सवाल किए तो 45,000 रुपये जमा करवाने के बाद उन्हें बताया गया कि फूलमती की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिवार ने अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 3 साल बाद तहसील कार्यालय का स्टाफ जब तस्दीक के लिए घर पहुंचा तो साहू परिवार हैरान रह गया। इस छठ पूजा में पत्नी संग शामिल हुए विष्णुदेव साय, दुलदुला घाट पर सीएम ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। सूर्य उपासना और लोक आस्था के प्रत्येक महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन आस्था चलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सीएम विष्णुदेव साय भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में शामिल होने दुलदुला घाट पहुंचे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान सीएम साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय दुलदुला छठ घाट पर छठ पूजा में शामिल हुई। इस दौरान सीएम साय ने छठ व्रतियों से मुलाकात की और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस छत्तीसगढ़ विधानसभा बिल्डिंग बनकर तैयार, पीएम मोदी 1 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। जाने असेंबली के नए भवन की खासियत। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर 1 नवंबर को रजत जयंती उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में किया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन नवा रायपुर में बने नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उद्घाटन करेंगे। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 52 एकड़ में फैले इस विधानसभा भवन का निर्माण लगभग 324 रुपये करोड़ की लागत से किया गया। यह भवन अपनी भव्यता और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के कारण देश की चुनिंदा अत्याधुनिक विधानसभाओं में शामिल होगा।
बलौदा बाजार के भाटापारा की नई सब्जी मंडी में भीषण आग, दूर तक दिखा काले धुएं का गुब्बार, 50 लाख का सामान जलकर राख। ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भाटापारा की नई सब्जी मंडी में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि पूरी मंडी लाल लपटों में घिर गई और आसमान में उठते घने काले धुएं के गुब्बार ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार और आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। शक्ति पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात की वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के जमगहन मुक्ति धाम के पास 23 अक्टूबर को मृत हालात में एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। मृतक की पहचान दलाल पाली निवासी छोटू राम यादव के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच शुरू कर दी थी और शव को पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, तब जांच और तेज कर दलाल पाली के ही धर्मों अज गल्ले व विनोद अज गल्ले दोनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि शराब के लिए पैसे नहीं देने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर शव को फेंकने का जुर्म स्वीकार किया, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को एक और बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, अभी जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस 100 से अधिक फर्जी सिम और बैंक खाते, 50 करोड़ से अधिक लेन देन, पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ा, पूरा नेटवर्क ध्वस्त। खैरागढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुंबई में सक्रिय एक साइबर फ्रॉड गैंग का नेटवर्क पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों ने ठगने के लिए एक फेमस ऑनलाइन गेमिंग ऐप स्वॉपबुक का उपयोग कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन गेमिंग ऐप स्वॉपबुक के जरिए लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे थे। शुरुआत की जांच में पता चला कि उनके नेटवर्क के 100 से अधिक खाते शामिल थे, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का लेन देन हुआ। आरोपी न केवल इन खेलों के जरिए पैसे हड़प रहे थे, बल्कि फर्जी लेन देन और ऑनलाइन धोखाधड़ी की मदद से बहुत बड़े पैसों की हेराफेरी कर रहे थे। बेटियों को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में हिस्सा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि यदि पिता का निधन 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम से पहले हुआ तो बेटी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में उत्तराधिकार मिताक्षरा कानून के अनुसार तय होगा, जो केवल बेटों को उत्तराधिकारी मानता था। यह फैसला रागमनिया की याचिका पर आया, जिसने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि किन परिस्थितियों में पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदारी मिलेगी और किन में नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि अगर पिता का निधन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हो गया हो तो बेटी का उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 1 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर, रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की 25वीं सालगिरह पर रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मोदी द्वारा किया जाने वाला ध्यान 25 साल के छत्तीसगढ़ के सफरनामा का परिक्रमा पथ पर गौरव सम्मान के अलावा छत्तीसगढ़ वैसे 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे, जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ है। वह पीएम मोदी उसके बाद आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी राज्य उत्सव का शुभारंभ करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। चक्रवाती तूफान मोंथा का दिखेगा छत्तीसगढ़ में असर, 27 से 30 अक्टूबर तक रेड और ऑरेंज अलर्ट। बस्तर में भारी बारिश और आंधी की आशंका।
ये चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस तूफान के टकराने से इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के साथ ही साउथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा। इससे 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की हो सकती है। बस्तर संभाग में भारी बारिश के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी आशंका है। मोंथा तूफान का असर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य में देखने को मिलेगा। तूफान के कमजोर होने के बाद 30 अक्टूबर को इसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी दिखाई पड़ेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस तूफान के असर को लेकर मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस छठ महापर्व चिरमिरी के घाटों पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। जी हां, छठ का महापर्व आस्था और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल चिरमिरी के मुख्य छठ घाट पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पिल्लूर के जंगलों में माओवादियों का 20 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जो नेशनल पार्क के क्षेत्र के पिल्लूर जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए करीब 20 फीट ऊंचा स्मारक सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई डीआरजी केरीपू 214 और कोबरा 206 की संयुक्त टीम ने की। बताया जा रहा है कि यह स्मारक माओवादियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में बनाया गया था और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। सुरक्षा बलों को अभियान के दौरान स्मारक के आसपास माओवादी गतिविधियों के कुछ निशान भी मिले, जिसके बाद इसे तत्काल गिरा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई माओवादियों के मनोबल को कमजोर करने और जंगल क्षेत्र में उनके प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2025 पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी, दावा आपत्ति 28 अक्टूबर को ली जाएगी। जी लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ द्वारा स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। संचालय के सूचना पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2025 द्वारा स्पेशल एजुकेटर पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से मान्य एवं अमान्य आवेदनों की सूची जारी की गई थी। उक्त सूची के संबंध में 22 एवं 23 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थियों से दावा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। लोक शिक्षण संचालय के अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त दावा आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण संचालय की दावा समिति द्वारा कर लिया गया। इसके उपरांत स्पेशल एजुकेटर यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची तैयार की गई है, जिसे संचालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। जिले से 323 श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से प्रयागराज काशी रवाना। जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के 5 विकासखंडों से आज कुल 323 श्रद्धालु 18 बसों के माध्यम से पवित्र तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हनुमानगढ़ एवं काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु रवाना हुए। यह 5 दिवसीय यात्रा 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई है। रवाना होने के पूर्व सभी श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप कराया गया। इस अवसर पर महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने ध्वज दिखाकर श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष देवी चंद राठी, यतराम साहू, पवन पटेल, महेंद्र सिक्का, राजू चंद्राकर, माखन पटेल, मीना वर्मा, रिंकू चंद्राकर, शरद मराठा, राकेश चंद्राकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एक क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगों ने फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर खाते से उड़ाए 1,69,000 रुपये। जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक और ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सिटी पार्क कॉलोनी मोकपा निवासी के एल नरसिम्हा राव के साथ क्रेडिट कार्ड दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,69,000 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नक्सलगढ़ बीजापुर में 2 नवीन सुरक्षा और जन सुविधा कैंप की स्थापना, ग्रामीणों को मिलेगी शिक्षा, बिजली, पेयजल, पीडीएस दुकानें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 25 तारीख को कैंप कांडला प्रति 2 एवं थाना फरसेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को ग्राम पिल्लूर में नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना की गई है। यह पहल छत्तीसगढ़ शासन की नियत नल्लार योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है। विपरीत मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन कैंपों की स्थापना सफलता
सफलतापूर्वक कर ली। यह कदम न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्रीय विकास की गति को भी सशक्त करेगा। 64,000 के साइबर फ्रॉड की जांच में पुलिस ने खोला 50 करोड़ का इंटर स्टेट घोटाला, मुंबई में ध्वस्त किया पूरा नेटवर्क, 8 आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक ऐतिहासिक अभियान चलाते हुए अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुंबई के डोंबिवली और कल्याण क्षेत्र में संचालित इस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छत्तीसगढ़ में आज से 4 दिनों तक होगी भारी बारिश से इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिन बस्तर और रायपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि आज बस्तर क्षेत्र के जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 28 अक्टूबर को मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इनमें नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा 5 शामिल हैं। वहीं कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पुलिस की नौकरी के नाम पर 11 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 फरार। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। इस मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। थाना चक्रधर नगर में अनिल कीड़ो निवासी छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे राहुल कीड़ो को छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल की नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपियों ने लाखों रुपए की ठगी की है। महादेव घाट में उमड़ा आस्था का सैलाब, डूबते सूर्य को दिया पहला अर्घ्य। यह 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को महादेव घाट स्थित खारून नदी तट पर शाम को आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दौरान आस्था का सैलाब देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने छठ पूजा स्थल महादेव घाट पहुंचकर वेदी पर दीप जलाई। वह विधि विधान से छठ मैया की पूजा अर्चना की, पारंपरिक छठ गीत गाई। इसके बाद डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देकर फल फूल को दौरा लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान बनारस से आए पंडितों ने खारून मैया की महाआरती की। इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, महापौर मीनल चौबे समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। छठ महापर्व आयोजन समिति के आयोजन प्रमुख राजेश कुमार समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम साय ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल को दी श्रद्धांजलि, पगड़ी रस्म कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को कोरबा के अग्रसेन भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय अग्रवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बनवारी लाल अग्रवाल की धर्मपत्नी पुष्पा अग्रवाल और उनके परिवार के लोगों से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल का जीवन जनसेवा और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने सदैव कोरबा जिले के विकास और जनता की भलाई के लिए कार्य किया। उनकी सादगी, विनम्रता और सामाजिक संवेदनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जहां CSEB फुटबॉल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे, उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में विधायक प्रेमचंद पटेल सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की जानकारी भी दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।